प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और हिंदुओं के एक महान पर्व दिवाली पर आप सभी को लोगों का स्वागत करता हूं और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं कि दिवाली क्यों मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ये दिवाली पर्व हर साल के कार्तिक मास के अमावस्या की रात को पड़ती है और अमावस्या की रात एक ऐसी घनघोर और काली रात है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि अमावस्या की रात सभी अंधेरी रातों में सबसे घनघोर और काली रात होती है। लेकिन हिंदुओं की एक महान पर्व दिवाली ये बताती है कि अंधेरा कितना भी घनघोरा क्यों ना हो, एक दीप की पंक्ति उसको प्रकाशमान कर देती है। और मैं कहना चाहता हूँ यहीं कि दिवाली के जिस रात को दिवाली पड़ती है वो रात अमावस्या का ही रात होता है। इतनी घनघोर काली रात होती है कि ये अंधेरी रात को भी हिंदुस्तानियों ने दीप के पंक्ति को जलाकर अंजोर करने का काम करते हैं। और ऐसे ही जैसे दिवाली का मेन उद्देश्य क्या है, तो दिवाली का मेन मकसद है कि अंधेरे पर प्रकाश का विजय, बुराई पर अच्छाई का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय। जिस तरीके से इस धरती पर जिस समय कंस का आतंक था, तो इस कंस के आतंक को खत्म करने के लिए कृष्ण पैदा हुए। इस धरती पर जब रावण का आतंक था, तो इस रावण के आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम प्रभु जन्म लिए। और इसी श्री राम प्रभु को 14 वर्ष की वनवास दी गई थी। और 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम प्रभु ने रावण की हत्या करके इस धरती को रावण के आतंक से मुक्त किया। और जब श्री राम प्रभु अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को हासिल करते हैं और जब अपनी नगरी अयोध्या जाते हैं, तो अयोध्या में अयोध्या वासियों ने श्री राम प्रभु को दीप जलाकर इतना भव्य स्वागत किया था कि उसको बयां नहीं किया जा सकता है। और श्री राम प्रभु जब अयोध्या गए थे और इनको भव्य स्वागत किया गया था, उसी दिन से ये परंपराओं के रूप में इस दिवाली के महान पर्व को मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब जगने की बात है। बिहार को बदलिए। मैं तमाम बिहार वासियों से कहना चाहता हूं कि जैसे अंधेरे पर उजाला का विजय होता है, जैसे बुराई पर अच्छाई का विजय होता है, जैसे अधर्म पर धर्म का विजय होता है, वैसे ही अब आपको जगना पड़ेगा। क्यों जगना पड़ेगा? क्योंकि आपके तमाम बिहार वासियों के भाग का फैसला 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है। तो इस बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच बदलिएगा तो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलिए। सोच बदलने का वक्त आ गया। बिहार को बदलने का वक्त आ गया। बदलिए और एक बार जाति, मजहब और धर्म को हटकर दरकिनार करते हुए एक बार वोटिंग करिए। ऐसा करिएगा तो बिहार भी भारत के टॉप 10 स्टेट में शामिल हो सकता है। क्योंकि आज बिहार की स्थिति यह है, लोग बोलते हैं विकास का, बिहार आज भारत में सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो बिहार है। बिहार भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, सबसे कम। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति महीना केवल 5,000 रुपये कमाता है। आप समझ सकते हैं, ये पूरा बिहार के जो भारत का स्टेट है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बिहार बहुत पीछे है, इस बात को समझिए। और मैं जाति, मजहब और धर्म को आधार न मानकर इस बार अगर बिहार को बदलने के लिए वोट दीजिएगा तो मैं कहता हूं कि 6 नवंबर और 11 नवंबर के बाद बिहार का तस्वीर कुछ और होगा। बिहार का बदलाव होना संभव है। और 11 और 6 नवंबर के बाद कोई बदले या चाहे न बदले, लेकिन बिहारियों की स्थिति और बिहार बदलना शुरू हो जाएगा। और बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं होगा, बल्कि बिहार एक संपन्न राज्यों में भी शामिल हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।